Now we discuss about sexual reproduction and its events. तो जो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें अपन ने 3 चीज़ देखी थी। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट अपना जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बेसिकली अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला पार्ट है, पहला इवेंट ए, इवेंट्स ड्यूरिंग प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो देखिए। 3 स्टेजेस हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब जो इवेंट्स ड्यूरिंग प्री फर्टिलाइजेशन है तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या हुआ था, मीन्स जो फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हुआ। तो इसमें अपन फर्स्ट देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इक्वल टू क्या है, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम ये बना किसका है, स्टेमन का। स्टेमन को यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज इक्वल टू स्टेमन। अब ये जो स्टेमन है, स्टेमन डेवलप किससे हुआ था, ये डेवलप फ्रॉम थर्ड नोड। ये थर्ड नोड से डेवलप होता है। स्टेम जब फ्लावर डेवलप हुआ था उसमें थर्ड नोड से डेवलप हुआ, तो एक थर्ड रिंग होती है, थर्ड नोड से डेवलप हुआ मीन से थर्ड रिंग होती है, थर्ड होल, थर्ड रिंग ऑफ होल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर की जो होल्स है, रिंग है, उस रिंग की ये थर्ड रिंग होती है, ठीक है। अब एंड्रोसियम बेसिकली या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो देखिए क्या है। सबसे पहले इसमें देखें अपन तो ये जो स्टेमन है, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। इट हैज 2 पार्ट। 2 पार्ट में वन इज द फिलामेंट and second one is the एंथर। फिलामेंट की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट हैं, प्रॉक्सिमल फिलामेंट पार्ट एंड डिस्टल पार्ट। इसके 2 पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट। और एंथर, स्पेशली एंथर की बात करें, एंथर इन कैप्सेला। ये जो कैप्सुला है ये कौन सा प्लांट है, टिपिकल एंजियोस्पर्म। और ये किस फैमिली में आता है कैप्सुला, ये ब्रासिकेसी और क्रूसीफरेसी फैमिली में आता है। क्रूसीफरेसी फैमिली में आएगा। और ये कैप्सुला के अंदर एंथर देखिए कैसा होता है इन कैप्सुला। ये होता है बाइलोब, इसी को बोलते हैं डायथीकस, बाइलोब्ड डायथीकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट मीन्स इसमें टेट्रा मीन्स 4, इसमें 4 पॉलिन सेल होते हैं, 4 पॉलिन सेल होते हैं। बट एक्सेप्शनली in Malvaceae एंथर कैसा होता है, मोनोथीकस। एक लोब का बना होता है, monothecus and
बाई स्पोरेंजिएट। ये दो स्पोरेंजियम का बना होता है, दो पॉलिन सैक होंगे इसके अंदर। इसमें 4 पॉलिन सैक है, इसमें 2 पॉलिन सैक। अब ये जो पॉलिन सैक है देखिए होता कैसा है। जनरली अपन इसमें देखें तो जैसे अपन ने देखा था कि ये मान लीजिए स्टेम है और इस स्टेम का ये थर्ड नोड है, थर्ड नोड, दिस वन इज द थर्ड नोड, और इस थर्ड नोड से डेवलप हुआ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही क्या है? फिलामेंट। और इस पर ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, वन इज द एंड सेकेंड, और इसके अंदर ये पाए जाते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखिए इसमें ये पॉलिन सैक, 4 पॉलिन सैक, और इसमें एक 2 लोब है इसके बाइफिकस है। ये पूरा स्ट्रक्चर ये और ये इसके क्या है? बायलोब, 2 लोब हैं इसके। ये पूरा स्ट्रक्चर एंथर है। तो एंथर एंड फिलामेंट, ये दोनों स्ट्रक्चर एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टेमन। ये स्टेमन, ठीक है। अब यदि अपन इस एंथर को देखें तो यहां पे आप देखिए इसमें इस तरह के 4 लोब्स होंगे, और ये जो लोब्स होते हैं यहाँ पर इनको देखें अपन तो ये लोब्स एक्चुअल में इस टाइप से थोड़ा मान लीजिए इनका डाइसेंस होता है, ठीक है। दूसरा लोब ये है, ये पार्ट है इसका, ठीक है। यह डायग्राम थोड़ा सा अपने को बनाना है समझ कर। ये मान लीजिए इसके अंदर कनेक्टिव, ये इसका कनेक्टिव। अब 2 लोब कैसे हैं इसमें देखिए, एक लोब तो ये, सेकंड लोब ये, उसके बाद में यहां पर यानी कि अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। ये इसका है पॉलिन सैक, और यहां पर ये स्ट्रक्चर फिलामेंट। इस फिलामेंट के भी 2 पार्ट, ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल और ये वाला पार्ट डिस्टल। फिलामेंट में मेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 लोब अपन को दिखते हैं। ये जो लोब है लोब 1, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 2, ये पूरा 1 लोब है, दूसरा ये लोब है, और इसमें ये स्ट्रक्चर माइक्रो स्पोरेंजिया। ये माइक्रो स्पोरेंजिया कितने? 2 एंड 2, टोटल 4। 2 लोब होगा इसके। ये देखिए लोब है, ये अपना कौन सा है? लेफ्ट लोब, एंड दिस वन इज द राइट लोब। फिलामेंट, और इस फिलामेंट के साथ साथ में ये जो पॉलिन सैक है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसी को बोलते हैं पॉलिन सैक। और इस पॉलिन सैक में किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलिन ग्रेन्स का। ये मान लीजिए इसमें पॉलिन ग्रेन, और ये दिस स्ट्रक्चर इज कनेक्टिव। ये कनेक्टिव क्या करता है? दोनों लोब्स को जोड़ता है।
पहले अपन डायग्राम पर फोकस करें। मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इक्वल टू एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ द स्टेमन, तो ये यूनिट बनाता है इसकी एंडोसियम की। स्टेमन डेवलप फ्रॉम द थर्ड नोड, देखिए थर्ड नोड से डेवलप होता है स्टेम, क्योंकि फ्लावर 4 नोड से डेवलप है, उसमें थर्ड नोड से डेवलप है, इसलिए स्टेमन जो होता है, देखिए स्टेमन इस टाइप से, ये दूसरा स्टेमन होगा यहाँ पर, और भी स्टेमन होंगे, और यहाँ ये क्या है इसका एंथर। तो लेंथ ऑफ द स्टेमन सभी प्लांट्स के फ्लावर्स में अलग अलग होती है। अब ये जो इस टाइप से देखिए, ये दूसरा यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ क्या है स्टेमन, तो एंड्रोसियम काय का बना हुआ पूरा ये जो ग्रुप है स्टेमन का, वो क्या कहलाता है एंड्रोसियम, और इस वजह से स्टेमन किसकी यूनिट होती है एंड्रोसियम। एक स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, वन इज द फिलामेंट एंड सेकंड वन इज द एंथर। फिलामेंट आल्सो हैव टू पार्ट, प्रॉक्सिमल जो अटैच रहता है, देखिए इसके बाद में यहाँ सेकंड रिंग होगी, ये सेकंड रिंग है इसकी, और इस सेकंड रिंग से क्या डेवलप होता है अट्रैक्टिव पार्ट, मींस ये क्या होगा पैटर्न। तो स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये किससे जुड़ा होता है, किसके नियर होता है, पेटल के नियर होता है। अब ये जो एंथर है, इस एंथर की बात अपन कर रहे हैं, देखिए ये एंथर है अपना, तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, एंथर जो एंजियोस्पर्म में स्पेशली कैप्सुला में बाइलोब्ड और डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, मींस इसमें 4 पॉलिन सैक अपन को दिख रहे हैं, और 4 पॉलिन सैक के साथ साथ में ये 2 लोब आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कनेक्टिव के द्वारा। तो ये जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव एक्चुअली में ये स्टेराइल वैस्कुलर टिश्यू, स्टेराइल वैस्कुलर टिश्यू है, जिसका फंक्शन है दोनों लोब्स को अटैच करना, दोनों लोब को अटैच करके रखना है। मींस अपन यहाँ पे देखें कि फिलामेंट एंड एंथर, और एंथर में 2 लोब, ये दोनों लोब को अटैच कौन करता है, बोथ लोब आर अटैच्ड बाय कनेक्टिव, और कनेक्टिव कैसा टिश्यू है, कैसा स्ट्रक्चर है, स्टेराइल एंड वैस्कुलर, दोनों आपस में जुड़े हैं। अब इसमें दूसरी जो बात है कि यदि अपन इस एंथर को कट करके देखते हैं, एंथर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसमें अपन ने क्या देखा कि इवेंट्स ड्यूरिंग प्री फर्टिलाइजेशन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है एंडोसियम, एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ द स्टेमन, स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंडोसियम, स्टेमन डेवलप फ्रॉम थर्ड नोड, इसके 2 पार्ट हैं स्टेमन के, वन इज द फिलामेंट, लॉन्ग पार्ट होता है, फिलामेंट का लोअर पार्ट जो कि इस नोड से जोड़ता है इसको प्रॉक्सिमल, और डिस्टल पार्ट जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है एंथर, और एंथर के अंदर अपन देखें तो इसमें 2 लोब्स होते हैं, इसलिए इसको देखिए ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, और इन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं 4, एक लोब में 2 तो दोनों में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलिन सैक प्रेजेंट होता है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा पॉलिन ग्रेन का। अब इस लोब में क्या होता है, इस पॉइंट से देखिए यहां से पॉलिन ग्रेन बाहर आएंगे, तो इसको बोलते हैं स्टोमियम, स्टोमियम, स्टोमियम एक्चुअली में क्या है, स्टोमियम इज द पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस मींस जो पॉलिन ग्रेन बाहर आएंगे, स्पूटम कहते हैं इसको, जब पॉलिन सैक फटेगा तो पॉलिन ग्रेन बाहर आएंगे, पॉलिन ग्रेन बाहर आना किस पॉइंट से, स्टोमियम से, तो पॉइंट ऑफ डेहिसेंस इज इक्वल टू कौन होता है स्टोमियम। इस पे अपन अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। जनरली अपन देखते हैं एंजियोस्पर्म में ये अपना जो एंथर है वो बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, और ये
कैप्सुला में, कैप्सुला किस फैमिली में आता है? क्रूसिफरेसी में। और मालवेसी फैमिली में ये होता है एक लोब का, माने मोनोथिकस, और इसके अंदर कितने स्पोरेंजिया होते हैं? 2, तो इसलिए बाइस्पोरेंजिएट नाम देते हैं। इज इट क्लियर?